हेलो एवरीवन, आज हम लाए हैं सीपेट एग्जाम की तैयारी के लिए और एक नया वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बरहमपुर यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2018 में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर को आज पूरी तरीके से हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑलरेडी सीपेट एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो बना चुके हैं। आप चाहो तो वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं हमारे चैनल के प्ले में जाके। सीपेट प्रिपरेशन के नाम से वो वीडियो प्ले सेव हुआ रहेगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। या फिर मैं उसको क्या करूंगा, आई बटन में वो सारे वीडियो को डाल दूंगा, आप चाहो तो आई बटन से भी वो सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए है, कौन से स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए? जो अभी फाइनल बीएससी फाइनल ईयर में है या बीएससी फाइनल सेमेस्टर में है, उनको अभी अभी से अपना अपना प्रिपरेशन चालू कर देना है, ताकि जब एग्जाम नज़दीक हो तो वो क्या करेंगे, उनके पास काफ़ी सारा टाइम हो रिवीजन करने के लिए। और जो ड्रॉपर बैच है वो जितना हो सके हमारे वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस जारी रखे, वीडियो देख के अपना प्रैक्टिस करते रहें। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, जो अपना कैरियर एमएससी में एमएससी पढ़ना चाहते हैं, आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके हमारे वीडियो देख के प्रिपरेशन चालू कर दें। सो अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बोर्डियक्स मिक्सचर वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड पे। जो बोर्डियक्स मिक्सचर है ये क्या है? एक फंजीसाइड होता है जो कि बना होता है कॉपर सल्फेट और लाइम से। और ये बोर्डियक्स मिक्सचर को किस साइंटिस्ट ने पहले सिंथेसाइज किया था? पीए मिलाडेट ने, जे ड्राफिस ने, जे राइटलर ने, रोबोट कोच ने, या नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज पीए मिलाडेट। पीए मिलाडेट ने बोर्डियक्स मिक्सचर को पहले सिंथेसाइज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरिश फैमिन 1845 टू 46 वाज ड्यू टू। आयरिश फैमिन किसके वजह से हुआ था? डाउनी मिल्ड्यू के वजह से, पोटैटो ब्लाइट के वजह से, पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से, चेस्टनट ब्लाइट की वजह से, या नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज पोटैटो ब्लाइट के वजह से डाउन आयरिश फैमिन हुआ था। जहाँ पे पोटैटो ब्लाइट कौन करता है? फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा, मैं इसका पूरा पैथोजन का नाम लिख दे रहा हूँ, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इन्फेस्टेंस इन्फेस्टेंस सो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इस पैथोजन का नाम है। इस पैथोजन का नाम है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, जो आयरिश फेमिन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर स्टोज रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट प्लांट पैथोजन बाय। जो मिस्टर स्टोज क्या होता है? ये एक सेमी पैरासाइटिक प्लांट होता है जो सैंटलम के फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो उसको पहला प्लांट पैथोजन किसने रिकॉग्नाइज किया था? कौन सा साइंटिस्ट है? कार्ल वॉन लिन ने, एंटन डिबेरी ने, अल्बर्टस मैग्नस ने, टिलेट ने, या फिर नॉन ऑफ दिस? राइट आंसर इज अल्बर्टस मैग्नस ने इसको पहला प्लांट पैथोजन के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है सेल्यूलोज इज ए पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ। जो सेल्यूलोज है ये एक पॉलीसैकेराइड है, आज यूजुअल वी नो दैट। तो सेल्यूलोज किस किस बॉन्ड से बना है? ग्लूकोज 1 2 बीटा डी ग्लूकन, ग्लूकोज 1 2 डी बीटा ग्लूकन, ग्लूकोज 1 3 बीटा डी ग्लूकन, ग्लूकोज 1 4 बीटा डी ग्लूकन, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज ग्लूकोज 1 4 बी 1 4 बीटा डी ग्लूकन। यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज में से सेल्यूलोज जो बना है, ग्लूकोज ग्लूकोज मोनोमर से बना है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बाकी सारे ऑप्शन तो इरिलेवेंट लग रहा है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनरी अल्टरनाटा इज। जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है अल्टरनरी अल्टरनाटा से, तो वो कौन सा? उस टॉक्सिन को क्या कहते हैं? टैप टॉक्सिन, फेसियोटॉक्सिन, टेन टॉक्सिन, सर्कोस्पोरिन, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज टेन टॉक्सिन, उसका नाम है टेन टॉक्सिन, जो अल्टरनरी अल्टरनाटा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिस्टलाइज द वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम। वायरस को पहली बार किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइज किया था? मेयर ने, स्टैनली ने, बेजनिक ने, प्रीवोस्ट ने, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज डब्ल्यू एम स्टैनली। डब्ल्यू एम स्टैनली ने उसको पहले क्रिस्टलाइज किया था। और वायरस को किसने डिस्कवर किया था? आइनस्की। आइनस्की नाम में याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन। हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है? जहां पे माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस हो अलग अलग, मेगास्पोर प्रोड्यूस हो अलग अलग, इसीलिए हेटेरो यानी अलग अलग। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्पोरी यानी डिफरेंट स्पोर। माइक्रो होता है मेल स्पोर, मेगा होता है फीमेल स्पोर। तो दो अलग अलग स्पोर किस स्पीसीज में पाए जाते हैं पूछ रहा है? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलाजेनेला, राइनिया, नॉन ऑफ दिस? सो ये सारे के सारे क्या है? टेरिडोफाइट। तो कौन सा टेरिडोफाइट में हमें हेटेरोस्पोरी कंडीशन देखने को मिलता है? वो है हमारा सिलाजेनेला। इसके अलावा और भी कई सारे टेरिडोफाइट है, जैसे कि मार्सिलिया हो गया, मार्सिलिया टेरिडोफाइट। उसके बाद आइसोइटिस टेरिडोफाइट, आइसोइटिस आइसोइटिस हो गया। उसके बाद हमारा आजोला हो गया। तो ये सारे टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसके अलावा और बाकी जितने सारे टेरिडोफाइट वो सब होमोस्पोरस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कोलुमेला ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरस इज फॉर्म्ड फ्रॉम।
जो आंथोसिरस में कोलुमेला होता है स्पोरोफाइट में सेंटर में, जो मैं यहाँ पे बना दूँ इस तरह से, ये रहा मान लीजिए उस स्पोरोफाइट, उस स्पोरोफाइट के सेंटर में दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये रहा ब्लैक कलर, ये सेंटर में जो ब्लैक कलर का है उसको हम कोलुमेला कहते हैं। तो वो कोलुमेला किससे डेवलप होता है ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन में क्या दिया है, एपिथेसियम, एंडोथेसियम, मेसोडर्म, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज एंडोथेसियम। याद रखिएगा, आंथोसिरस एक ऐसा ब्रायोफाइट है जहां पे कोलुमेला एंडोथेसियम से डेवलप हो रहा है और स्पोर एम्फिथेसियम से डेवलप हो रहा है। ये यूनिक फीचर है आंथोसिरस का। लेकिन बाकी जितने सारे ब्रायोफाइट है वहां पे एंडोथेसियम से स्पोर्स बनता है, लेकिन यहाँ पे एंडोथेसियम से कोलुमेला बनता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द राइबोसोम्स इन ए सेल वॉल सेल विल सीज द प्रोसेस ऑफ। अगर एक सेल में हम सारे के सारे राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर दें तो वो कौन से प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, हार्मफुल कर देगा या फिर हैम्पर करेगा? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फैट स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज, इसका क्या होगा राइट आंसर? प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि हमें मालूम है राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। अगर राइबोसोम को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, इसीलिए इसको प्रोटीन सिंथेसिस को हैम्पर कर देता है अगर राइबोसोम को डिस्ट्रॉय किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसीडिया आर फाउंड ऑन। इसीडिया क्या होता है, ये एक आउटग्रोथ होता है जो कि फोटोसिंथेटिक सरफेस को बढ़ाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? रिक्सिया ब्रायोफाइट है, लाइकेन, फ्यूनारिया ब्रायोफाइट, आंथोसिरस ब्रायोफाइट, नॉन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है लाइकेन में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक एरिया को इंक्रीज करता है, या फिर ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए भी कभी कभी मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है ट्रैबिकुली इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। ट्रैबिकुली किसका मॉडिफिकेशन है? तो ट्रैबिकुली क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। अगर आप लोग सिलाजिनेला स्टेम को काटोगे तो यहाँ पे स्टील, सेंट्रल स्टील है, वो अपना स्टील अपने आउटर लेयर से किस तरह से सेपरेट है, इस तरह से सेपरेट है, मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर उसको सेपरेट किए हैं। इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्रैबिकुली कहते हैं। टी में लिख दे रहा हूँ ट्रैबिकुली। तो ये ट्रैबिकुली किसका मॉडिफिकेशन है पूछ रहा है। ये ट्रैबिकुली हमारा किसका मॉडिफिकेशन है? ये ट्रैबिकुली हमारा एंडोडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑर्डर्स नाउ कॉल्ड फैमिली वाज डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा कितने ऑर्डर उन्होंने दिया था अपने क्लासिफिकेशन में? सो 200, 202, 204, 206, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज 202। याद रखिएगा 202 उन्होंने ऑर्डर दिया था, जो आज हम जानते हैं 202 फैमिली के नाम से, 202 फैमिली के नाम से। और अगर एक चीज पूछा जाए कि बेंथम एंड हुकर ने कितने एंजियोस्पर्मिक फैमिली दिए थे, तो आपका आंसर होगा 199। याद रखिएगा 199 एंजियोस्पर्मिक फैमिली थे और +3 हमारे जिम्नोस्पर्मिक फैमिली थे, जिम्नोस्पर्म के थे। याद रखिएगा ये चीज, क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी भी पूछ सकता है। सो 199 एंजियोस्पर्मिक फैमिली जहाँ पे मोनोकोट डाइकोट दोनों थे, और जो जिम्नोस्पर्म के 3 थे वो मोनोकोट और डाइकोट के बीच में उन्होंने प्लेस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओसिमम सैंक्टम, यूफोर्बिया पुल्चेरिमा, टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया वेलरिस, और नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज यूफोर्बिया पुल्चेरिमा। हमें मालूम है सियाथियम क्या है, ये रहा सियाथियम। मैं बता दूं एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है जहाँ पे कप जैसा स्ट्रक्चर होता है और सिर्फ एक सिंगल पिस्टिल होता है जो कि एक फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी इसको घेरे हुए कितने सारे हमारे मेल स्टामेन रहते हैं जो कि यहाँ पे फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये चीज कि जो हमारा सियाथियम इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे सिर्फ यूनिट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि पिस्टिल सिर्फ एक होगा, स्टामेन सिर्फ एक होगा, लेकिन वो सारे के सारे एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि मेल एक स्टामेन से पूरा फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा, पिस्टिल एक फीमेल स्ट्रक्चर से पूरा फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिएगा ये एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये यूनिक फीचर है सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का, जिसका नाम है यूफोर्बियासी, यूफोर्बियासी फैमिली का। याद रखिएगा ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है पोलिनिया इज प्रेजेंट इन। पोलिनिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जाट्रोपा, टर्मिनालिया, हिबिस्कस, कैलोट्रोपिस, नॉन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है कैलोट्रोपिस। और पोलिनिया एक कंपाउंड पोलन ग्रेन है जो यूनिक फीचर है आस्केलपीडियासी फैमिली का, और आस्केलपीडियासी का एग्जांपल कौन है? कैलोट्रोपिस उसका एग्जांपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज मैं बता दूं, पोलिनियम भी है एक चीज है जो कि हमारा ऑर्किडेसी फैमिली में देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ पेरियांथ और इट्स पार्ट इन बर्ड इज कॉल्ड एज।
पेरियंथ का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, एस्टिवम कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं, या फिर एग्रीगेशन कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, या नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज एस्टिवेशन। हमें मालूम है ना, कोरोला कैलिक्स का अरेंजमेंट को भी एस्टिवेशन कहा जाता है, जहाँ पे टेपल, जहाँ पे पेटल, जहाँ पे सेपल अरेंज होके एस्टिवेशन बनाते हैं, यानी कि भालबेट, ट्विस्टेड, क्विंकुंसियल, इम्ब्रिकेट, ये सब जो होते हैं इसको एस्टिवेशन कहा जाता है। उसी तरह पेरियंथ में भी तो पेरियंथ का यूनिट कौन है? टेपल, उसका भी अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन भी बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है द टर्म द पेकोई ग्रेड टी लीफ। पेकोई एक ब्लैक टी मान के चलते हैं, ब्लैक टी का एक वेराइटी है, ब्लैक टी ऑरेंज टी भी बनता है पेकोई वेराइटी, पेकोई ग्रेड टी से। मतलब ये एक लीफ है जो कि पेकोई पेकोई ग्रेड कहा जाता है। तो ये किस तरह का है? लॉन्ग थिन वायरी लीफ होता है, या फिर लॉन्ग ब्रॉड लीव्स होता है, या फिर स्लाइटली शॉर्टर नॉट वायरी, या फिर बोल्ड राउंडेड लीव्स होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज, ये जो टेकोई वेराइटी है लीफ का, वो किस तरह होता है? स्लाइटली शॉर्टर एंड नॉट वायरी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है द ड्राई प्रोसेस्ड कॉफी इज नोन एज। जो कॉफी का जो ड्राई प्रोसेस किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चेरी, प्लांटेशन, पार्चमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम, या नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज चेरी। देखिए बाकी सारे ऑप्शन इरिलेवेंट है। प्लांटेशन कहाँ से आ गया चेरी में, कॉफी में? पार्चमेंट कहाँ से आ गया ये कॉफी में? ये सब इरिलेवेंट है, इसीलिए चेरी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, लिनम अस्टिलाकम, अस्टिलैटिसियम, कोकस न्यूसिफेरा, यूफोर्बिया हिटा, नॉन ऑफ दिस? सो इसका राइट आंसर है कोर्कस कैप्सुलारिस। कोर्कोरस कैप्सुलारिस जूट का साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्पीसीज ऑफ कॉटन इज नोन एज न्यू वर्ल्ड कॉटन? न्यू वर्ल्ड कॉटन किसको कहा जाता है? गोसिपियम। देखिए जी स्टैंड्स फॉर गोसिपियम, कॉटन का साइंटिफिक नेम है गोसिपियम, याद रखिए जीनस नेम। गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बासियम, गोसिपियम हिरसुटम, ऑल ऑफ देम, नॉन ऑफ दिस? सो वर्ल्ड कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन कौन है? गोसिपियम हिरसुटम। और कॉटन का फैमिली कौन है? मालभासी, याद रखिएगा मालभासी उसका फैमिली है, मालभासी, गोसिपियम हिरसुटम, मालभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द algae रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेड रस्ट, रेड या फिर रस्ट डिजीज इन टी। एक्चुअली इसका पूरा नाम है रेड रस्ट ऑफ टी। मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पास वो डिजीज का पूरा नाम आ जा रहा है। रेड रस्ट ऑफ टी यानी कि कौन करता है? लिंगबाया, डायोटम, सेफाल्यूरस, ओइडोगोनियम, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज सेफाल्यूरस वायरेसेंस। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, उसका नाम है सेफाल्यूरोस, सेफाल्यूरोस वायरेसेंस, उसका पूरा नाम है वायरेसेंस। और ये कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, क्लास को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है आल्गे का क्लोरोफाइसी, याद रखिएगा क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है। और ये एक ऐसा पैरासाइटिक आल्गी है, ये एक लौता पैरासाइटिक आल्गी है जो कि रेड रस्ट ऑफ टी करता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन aquatic टेरिडोफाइट? इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट है जो aquatic है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। टेरिस, इक्वेसिटम, लाइकोपोडियम, आजोला, नॉन ऑफ दिस? राइट आंसर इज आजोला। आजोला एक aquatic टेरिडोफाइट है जिसको फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज किया जाता है, याद रखिएगा बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी आजोला को यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है। ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, ग्रानम, F1 पार्टिकल, RER, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इज ग्रानम। बाकी सारे तो ये हो गया स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, मैट्रिक्स पार्ट होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको स्ट्रोमा कहते हैं। F1 पार्टिकल यानी ये क्या है? हमारा ऑक्सीजोम का एक पार्ट है। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइट आंसर इज ग्रानम। ग्रानम बनता है थाइलाकोइड के ग्रुप से। उसके बाद पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए बी डीएनए मॉलिक्यूल इज। एक बी डीएनए मॉलिक्यूल में जो दो स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 25 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 24 एंगस्ट्रॉम, नॉन ऑफ दिस? सो इसका राइट आंसर है, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, तो ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम। सो राइट आंसर इज 20 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर इज 20 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ, एक न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बना रहता है या फिर क्या क्या कंपोनेंट को लेके बना हुआ रहता है? वन इच ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट, वन नाइट्रोजनस बेस एंड सुगर फॉस्फेट, वन पेंटोस सुगर प्लस फॉस्फेट, वन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस सुगर, नॉन ऑफ दिस? सो राइट आंसर इसका होगा वन इच ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर, फॉस्फेट। मैं बता दूं न्यूक्लियोटाइड बना होता है एक पेंटोज सुगर से और एक नाइट्रोजनस बेस से
और एक फॉस्फेट ग्रुप से, याद रखिएगा ये तीनों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और अगर वहाँ पे पूछा जाए न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना रहता है एक शुगर से, पेंटोस शुगर को अगर हम नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ दें तो उसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं रहता, बाकी सब के सब समान है। याद रखिएगा ये न्यूक्लियोसाइड हो गया और ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना रहता है, न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से बना रहता है, एक शुगर एक बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस इन सेल साइकिल इज, सेल साइकिल में जो डिफरेंट स्टेजेस है वो क्या क्या है, G2 G1M, G1 S G2M, M S G1 G2, S G1 G2M, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर है G1 S G2M। याद रखिएगा ये सेल साइकिल है, मैं फिर से बना दूं, ये सेल साइकिल है। यहाँ पे छोटा सा एम फेज माइटोटिक फेज है और बाकी सारा पूरा, ये बाकी सारा क्या है हमारा इंटरफेज है, आई फेज बता दो। तो इनमें क्या है, पहले आता है G1, उसके बाद आता है सिंथेटिक फेज एस फेज, उसके बाद आता है G2 फेज। तो सीक्वेंस किस तरह से है, G1 S G2M। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, G1 S G2M इस तरह से होता है। M से शुरू नहीं होगा, G1 से शुरू होगा, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियोजोम मॉडल ऑफ क्रोमाटिन स्ट्रक्चर वाज प्रोपोज्ड बाय, जो क्रोमाटिन का न्यूक्लियोजोम मॉडल अरेंजमेंट को किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। वर्ल्डर, वर्ल्डर तो हमारे क्रोमोजोम के रिलेटेड होंगे, जो टर्म दिए थे क्रोमोजोम टर्म। वाटसन एंड क्रिक वो तो डीएनए के होंगे। कॉर्नबर्ग एंड थॉमस और ड्यूप्रो, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने न्यूक्लियोसोम मॉडल को प्रपोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट। टू एक्सप्लेन सॉलिड ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया था, सर जेसी बोस, ई मंच, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज एरविन मंच, इनका पूरा नाम था एरविन, एरविन मंच। और इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था उसको क्या कहा जाता है, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस याद रखिएगा। इन्होंने पूरा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्लेन किया था। बाकी सारे के सारे देखिए, रॉबर्ट हुक सेल के बारे में, सेल डिस्कवरी के बारे में हो गया, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवरी के बारे में हो गया, और जेसी बोस पल्सेशन थ्योरी के बारे में हो गया। सो ई मंच ही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट दिया था बाय देयर ई मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लासिकल आभेना कर्वेचर टेस्ट वाज परफॉर्म बाय, जो आभेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट इसका पूरा नाम है, दिया था उन्होंने, वो कौन से साइंटिस्ट प्रपोज किए थे या फिर परफॉर्म किए थे, स्कूग, एफ डब्ल्यू वेंट, एल जे ओडस, एस मिलर, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज एफ डब्ल्यू वेंट ने ये आभेना कर्वेचर टेस्ट करके, आभेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट करके ओट सीडलिंग के ऊपर करके उसको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को कलेक्ट किया था। याद रखिएगा एफ डब्ल्यू वेंट ने। बाकी स्कूग एंड मिलर ने साइटोकाइनिन के साथ इन्वॉल्व थे। व्हिच वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए डाइसैकेराइड, इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, मानोज ये एक मोनोसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड, और नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज हमारा ये होगा मैनोज, मैनोज एक मोनोसैकेराइड है, याद रखिएगा। बाकी सारे के सारे डाइसैकेराइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल इज, जो क्रेब साइकिल होता है उसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज साइट्रिक एसिड, जो कि है 6 कार्बन का। याद रखिएगा जो पहला 6 कार्बन का कंपाउंड है साइट्रिक एसिड, ये ही एक पहला सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि जब ऑक्सालो एसिटिक एसिड मिलता है किसके साथ, एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ, ये 4 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का होता है, मिलकर बनाता है साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का। याद रखिएगा ये बनता है पहला। सो राइट आंसर इज साइट्रिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, क्लोवरलीफ मॉडल किन्होंने, कौन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, रॉबर्ट होली ने, कॉर्नबर्ग ने, विल्किंस ने, जैकब एंड मोनरो ने, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज होली ने क्लोवरलीफ मॉडल को प्रपोज किया था। और एक एल शेप्ड मॉडल है, याद रखिएगा एल शेप्ड मॉडल, जिसको टीआरएनए का, जिसको एल शेप मॉडल ऑफ टीआरएनए, याद रखिएगा टीआरएनए, जिसको होगलैंड ने प्रपोज किया था, होगलैंड,
होगलैंड है, ये भी पूछ सकता है। और एल फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म, याद रखिएगा हमारा क्लोवर लीफ मॉडल ये एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है टीआरएनए एल फॉर्म ले लेता है, एल शेप ले लेता है, और इसको किसने प्रपोज किया था? होगलैंड साइंटिस्ट ने। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन, H1 हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पे एब्सेंट है? ईस्ट, ओनियन, पी, ग्राम, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ईस्ट में H1 हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। बाकी के सारे में हमें H1 हिस्टोन प्रोटीन और हमारे जो हिस्टोन ऑक्टामर इजीली देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर अंडर aseptic condition with artificial media is known as। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करना टिश्यू कल्चर को यूज करके एसेप्टिक कंडीशन में आर्टिफिशियल मीडियम देके उसको क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपागेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइड्रोपोनिक्स, सैंड कल्चर, नॉन ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन तो पूरा इरिलेवेंट है, किसको सिवाय माइक्रो प्रोपागेशन को छोड़ के। माइक्रो प्रोपागेशन में हम टिश्यू कल्चर को यूज करके, टेक्निक को यूज करके बहुत सारे हम माइक्रो प्रोपागेट करके प्लांट बनाता है बाय वेजिटेटिव मेथड और वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है इन माइक्रो प्रोपागेशन स्मॉल प्लांट पार्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज। जो माइक्रो प्रोपागेशन होता है जहाँ पे हम एक प्लांट का कोई भी एक हिस्सा ले लेते हैं, निकाल देते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं, इनप्लांट कहते हैं, कटिंग कहते हैं, कॉर्म कहते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है एक्सप्लांट, यानी एक्स निकल चुका है, एक्स याद रखिएगा, एक्स मतलब एग्जिट हो चुका है वो प्लांट का पार्ट, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सेल हो, वो सब के सब अभी एक्सप्लांट कहा जाएगा क्योंकि उसको प्लांट से निकाला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय द रशियन साइंटिस्ट। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दिमित्री इवानोस्की, आयनोस्की जिसको कहते हैं, मिखेल स्वेट, आर्मेन ताख्ताजान, पीटर बोरोस्की, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज मिखेल स्वेट ने फर्स्ट एम्प्लॉय किया था क्रोमेटोग्राफी। बाकी आयनोस्की तो वायरस के रिलेटेड हो गए, आर्मेन ताख्ताजान तो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी के रिलेटेड हो गए, बाकी हमारे जो स्वेट रहे वो है हमारा क्रोमेटोग्राफी के फर्स्ट एम्प्लॉय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ पाउडर फ्रॉम थिन लेयर प्लेट। थिन लेयर, ये भी एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो पाउडर जमा रहता है उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है? कैपिलरी ट्यूब से? नहीं। क्रेक ट्यूब, ये होगा राइट आंसर। टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, ड्रूपिंग ट्यूब भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सो राइट आंसर इज क्रेक ट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कैसिन प्रोटीन इज ऑप्टेन फ्रॉम, ये भी इजी सा क्वेश्चन, हमने इसको बीएससी में परफॉर्म किया था प्रैक्टिकल में। बीएससी प्रैक्टिकल में मिल्क से हमने कैसिन प्रोटीन को निकाला था। राइट आंसर इज मिल्क। जर्मिनेटिंग बार्ली सीड से हम प्रोटीन एक्स्ट्रा निकाले थे। पैनक्रियाज, लिवर, ये सब तो यूज नहीं किया जाता बीएससी प्रैक्टिकल में, नॉन ऑफ दिस। तो चलते हैं मिल्क का हुआ इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज ए गुड सोर्स ऑफ एंजाइम एंड विटामिन। कौन से इनमें से जो स्पीसीज है जहां से एंजाइम और विटामिन गुड सोर्स मतलब बहुत अच्छे तरह से निकाला जाता है? बैसिलस सब्टिलिस, साक्कारोमाइसिस सेरेविसी यानी ईस्ट, एस्परजिलस, सीडोमोनास, एरोजिनोसा, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ईस्ट। ईस्ट से हमें मालूम है एंजाइम निकाला जाता है, और विटामिन कौन सा? विटामिन बी, याद रखिएगा विटामिन बी को निकाला जाता है एंड इट इज ए वेरी गुड सोर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म vessels are found? नेटल्स, टैक्सेल्स, कोनिफरस, जिंकोइल्स, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज नेटल्स। मैं बता दूं नेटल्स ऑर्डर में कौन कौन आएंगे, वो आएगा एफेड्रा, इनमें भी वेसल होता है, नेटम, इनमें भी वेसल होता है, और एक है वेलविस्चिया, विट्सचिया, CHIA। ये तीनों के तीनों नेटल ऑर्डर में आते हैं जो कि हाईली एडवांस होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और ये वेसल्स इनमें पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, विंग्ड पोलन ग्रेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, साइकास, पाइनस, नेटम, एफेड्रा, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज पाइनस। और मैं बता दूं ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये पोलन ग्रेन में जो विंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये विंग जैसा स्ट्रक्चर किससे बनता है ये भी पूछा जा सकता है। ये बनते हैं हमारे एक्साइन के एक्सटेंशन से, याद रखिएगा ये जो विंग बने हैं ये किसके एक्सटेंशन से बना है? ये एक्साइन के, उस माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन का एक्साइन एक्सटेंड होके विंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक यहाँ पे मैं बता दूं, विंग्ड ऑफ पाइनस सीड, पाइनस का जो विंग होता है सीड में वो बनता है ओविलोफेरस स्केल से, याद रखिएगा, ये चीज भी याद रखिएगा। मतलब माइक्रोस्पोर का जो विंग है वो एक्साइन एक्सटेंशन से बनता है, और जो पाइनस का सीड है वो बनता है हमारा उसका जो विंग है वो बनता है ओविलोफेरस स्केल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The book entitled The Families of Flowering Plant is written by Bentham and Hooker, Bessie, Hutchinson, Engler and none of these. So right answer is Hutchinson ने ये बुक लिखा था The Families of Flowering Plant, याद रखिएगा ये चीज को।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा वाला लिखा था? बेंथम एंड हुकर ने लिखा था स्पेसिस, सॉरी, जेनरा प्लांटारम, और हमारे लिनियस ने स्पेसिस प्लांटारम लिखा था। एंगलर एंड प्लांटर ने लिखा था डाई, उसका नाम था डाई पी फ्लाजेन, पी फ्लाजेन फैमिलियन लाइकेन। याद रखिएगा, पूरा नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डाई पी फ्लाजेन, फ्लाजेन फैमिलियन, फैमिलियन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फैमिलियन, फैमिलियन पी डाई पी फ्लाजेन फैमिलियन, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ फैसिकुलेटेड रूट इज, एग्जाम्पल फैसिकुलेटेड रूट का कौन है? साइकोसिया, ऑर्किड, एस्पारागस, कस्कुटा, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज एस्पारागस में हमें फैसिकुलेटेड रूट देखने को मिलता है, इस तरह से, इस तरह से फैसिकुलेटेड, और ये एक एडवेंटिटिस रूट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बाइकोलेटरल भास्कुलर बंडल इज फाउंड इन, बाइकोलेटरल तो एक ही हमारा आता है कुकुरबिटासी फैमिली में, देखते हैं एस्पारागस, व्हीट, मेज, कुकुरबिटा, नॉन ऑफ दिस। सो कुकुरबिटा होगा इसका राइट आंसर। कुकुरबिटासी फैमिली में बाइकोलेटरल देखने को मिलता है, यानी कि ये रहा जाइगम, ये रहा फ्लोएम इस तरफ एक, और एक इस तरफ, इस तरह से हमारा होता है बाइकोलेटरल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यूटिन फाउंड इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन में जो क्यूटिन मिलता है उसका नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन, बैक्यूलन, नैक्सेक्सिन, सैक्सेक्सिन, सैक्सेक्साइन, नैक्सेक्साइन, और नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज स्पोरोपोलेनी, और ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, याद रखिएगा। एक ऐसा मतलब कंपोनेंट है कि हाईली रेजिस्टेंट होता है, बहुत ही टेम्परेचर, स्ट्रेस, पीएच, एसिडिटी, अल्कालिनिटी, सबको ये पूरा रेजिस्ट कर पाता है, इसीलिए इसका पोलन का वायबिलिटी बहुत ही बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कॉमन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली का कॉमन एग्जांपल कौन है? नेलुम्बियम, निम्फिया होगा, ये निम्फिया लिखा है, निम्फिया होगा, एन होगा। आइकोर्निया, वैल्लिसनेरिया, नॉन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर है वैल्लिसनेरिया होगा। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली मतलब पोलिनेशन बाय वाटर, तो पोलिनेशन बाय वाटर कौन करता है? वैल्लिसनेरिया। यानी कि ये देखिए, ये एक पॉन्ड है, वैल्लिसनेरिया यहाँ पे नीचे उग रहा होता है, ये रहा, मान लीजिए ये उसका मेल प्लांट है और ये उसका फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो मेल प्लांट क्या करेगा? पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा इस तरह से, तो ऊपर में जाके वो फ्लोट करेगा। ठीक उसी टाइम में जब ये पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, फीमेल क्या करेगा? अपना फ्लावर को एक्सटेंड कर देगा यहाँ पे, तो पोलन ग्रेन आके अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे? वाटर करंट के थ्रू से इसको पोलिनेट करेंगे फीमेल फ्लावर को, इसीलिए ये वैल्लिसनेरिया में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज मेड बाय, जो डिस्कवरी डबल फर्टिलाइजेशन किस साइंटिस्ट ने किया था? नवास्चिन, हैगरअप, मेंडल, स्मिथ, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज नवास्चिन। नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजर डिस्कवर किया था, याद रखिएगा। और फर्टिलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था? स्ट्रासबर्गर ने, स्ट्रासबर्गर, याद रखिएगा, बर्जर। और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किसने डिस्कवर किया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमारे साइंटिस्ट कैमेरारियस ने, कैमेरारियस ने, याद रखिएगा इसको, कैमेरारियस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्गल ब्लूम रिजल्ट्स इन, अल्गल ब्लूम क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग करता है, सैलिनेशन करता है, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, नॉन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज यूट्रोफिकेशन, अल्गल ब्लूम करता है। अल्गल ब्लूम मतलब, यूट्रोफिकेशन मतलब क्या है? ये रहा पॉन्ड, पॉन्ड का एजिंग होते जाएगा, एक के बाद एक लेयर होते होते कुछ साल बाद ये पूरा पॉन्ड फिलअप हो जाएगा, मतलब डेड बायोमास से, तो उसको कहते हैं एजिंग ऑफ पॉन्ड, एजिंग ऑफ aquatic बॉडीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम द बॉटम एरिया वेयर प्रोडक्शन इज लेसर, प्रोडक्शन यानी फोटोसिंथेसिस कम होगा देन द रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इज लो देन रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडल जोन, बेंथिक जोन, टीडल जोन, नॉन ऑफ दिस। सो मैं बता दूं, ये होगा हमारा आंसर प्रोफंडल जोन। देखिए जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, ये रहा पॉन्ड, पॉन्ड का ये जो हिस्सा रहता है इसको लिटरल जोन कहते हैं, एल कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन, इसको कहते हैं लिम्नेटिक। और बीच वाला को हम कहते हैं, बीच वाला जोन को हम कहते हैं प्रोफंडल जोन, और नीचे वाला जोन को हम कहते हैं बेंथिक जोन। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये मान लीजिए कोई पॉन्ड है, इसको फिर से बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई पॉन्ड है, पॉन्ड का ये जो मतलब नियर सरफेस वाला रीजन है उसको कहा जाता है लिटोरल रीजन, उसको क्या कहा जाता है? लिटोरल, लिटोरल। और उसके बाद जो ये वाला रीजन है इसको कहा जाता है लिम्नेटिक, जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी तरह से आता है और फोटोसिंथेसिस बहुत जबरदस्त होता है। उसके बाद बीच वाला जो लेयर है उसको कहा जाता है प्रोफंडल जोन, और जो नीचे वाला जोन है उसको कहा जाता है बेंथिक जोन, बेंथिक जोन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो इसका राइट आंसर है प्रोफंडल जोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एटमोस्फियर लेयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज, अर्थ के सरफेस में जो मेन एटमोस्फेरिक लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर? नॉन ऑफ द, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर, जो सबसे क्लोजेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर है अर्थ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पूछा है ऑटो इकोलॉजी डील्स विथ, ऑटो इकोलॉजी किसके साथ डील करता है? इकोलॉजी ऑफ स्पीसीज, इकोलॉजी ऑफ मेनी स्पीसीज, इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ दिस। इसका तो इजी आंसर है इकोलॉजी ऑफ स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज के ऊपर डील करता है ऑटो इकोलॉजी। बाकी सीन इकोलॉजी मेनी स्पीसीज लेता है, कम्युनिटी लेता है, ये सब सीन इकोलॉजी के अंडर में आता है। सीन यानी बहुत सारे टुगेदर, ऑटो यानी सेल्फ। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये इतना ही था, शायद इतना ही वीडियो, मतलब इतना ही क्वेश्चन था। तो आज का आई होप आप लोगों को वीडियो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी, उड़ीसा के जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। अपकमिंग पूरा आपके एग्जाम की पहुंचने तक, एग्जाम जब नजदीक होगा हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके होंगे। इसीलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग, मैं जैसे ही कोई एक वीडियो बनाऊं आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास।